नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप सबों को हमारे इस चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज आप लोगों को एक कथा सुनाऊंगा। यह कथा महात्मा बुद्ध, मगध सम्राट अजातशत्रु और एक सर्प की कथा है। तो आइए इस कथा को सुनते हैं। एक समय की बात है, मगध सम्राट अजातशत्रु बुद्ध के अनुयायी थे। बुद्ध के रास्ते पे चल रहे थे और उन्हीं के उपदेशों का पालन कर रहे थे। अजातशत्रु ने हिंसा को त्याग कर अहिंसा के रास्ते पर चल रहे थे। अजातशत्रु चाहते थे कि अपने राज्य में अमन चैन कायम किया जाए, शांति व्यवस्था कायम किया जाए। इसीलिए उन्होंने युद्ध को त्याग कर शांति को अपनाया। लेकिन जैसे ही उन्होंने युद्ध को त्याग कर शांति को अपनाया, लोगों को हानि पहुंचाना बंद कर दिया, तो कुछ समय तो राज अच्छा से चला, लेकिन कुछ राज्य के उपद्रवी तत्वों ने राज्य में अशांति फैलाना शुरू कर दिया। जो आसपास के राजा लोग थे वो भी मगध को जीतना चाहते थे। तो इस प्रकार से कुछ वर्षों बाद अजातशत्रु ने देखा कि हम जिस अहिंसा के रास्ते पर चलकर राज्य में शांति व्यवस्था कायम करना चाहते हैं, उसके उल्टे राज्य में उपद्रव होने लगे हैं। लोग राजा की आज्ञा को मानना बंद कर दिए हैं। तो एक दिन अजातशत्रु ने सोचा कि इस समस्या का समाधान लेकर महात्मा बुद्ध के पास चलना चाहिए। तो राजा अजातशत्रु महात्मा बुद्ध के आश्रम में पहुंचते हैं। उन्होंने अपनी समस्या महात्मा बुद्ध के सामने रखी। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि राजन, हम आपके समस्याओं का समाधान करने से पहले आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना पसंद करूंगा। ध्यान से आप इस कहानी को सुनिए। एक समय की बात है, किसी गांव में एक आम का वृक्ष था। उस आम के वृक्ष के नीचे बहुत सारे लोग दिन में सुबह शाम बैठते थे, गपशप होते रहता था, मीटिंग होता था, बच्चे वहाँ पे खेला करते थे। इस प्रकार से उस आम के वृक्ष के नीचे गांव के लोग आते जाते रहते थे। बड़ा ही अच्छा से व्यवस्था चल रहा था। लेकिन एक समय ऐसा हुआ कि उस वृक्ष के खंडहर में एक जहरीला सांप निवास करने लगा। जैसे ही सांप वहाँ आया तो लोगों में एक भय कायम हो गया। सांप ने लोगों को डराना शुरू कर दिया, काटना शुरू कर दिया। बहुत सारे लोगों की मौत हो गई। उस सर्प को लेकर के, उस जहरीला जो फनिक सांप था, जहरीला नाग था, उसको देखकर लोग डरने लगे। अब उस आम के वृक्ष के नीचे कोई नहीं जाना चाहता था, क्योंकि सांप के दहशत से लोग डरने लगे थे। तभी एक दिन दोपहर में एक साधु बाबा उस रास्ते से गुजर रहे थे। तो बाबा ने सोचा कि दोपहर का समय है, कुछ देर तक इस आम के वृक्ष के नीचे विश्राम कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। तो जैसे ही बाबा ने उस आम के वृक्ष के नीचे आसन लगाया तो गांव के कुछ लोग दौड़े दौड़े आए। लोगों ने कहा कि बाबा यहाँ पे मत विश्राम कीजिए, यहाँ पे मत रुकिए, इस वृक्ष के खंडहर में एक विशाल जहरीला सांप रहता है, वो आपको डस लेगा, आपका जान जा सकती है, इसीलिए यहाँ पर मत रुकिए, आप दूसरे वृक्ष के नीचे जाके आराम कीजिए। तो बाबा मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि आप लोग मेरी चिंता मत कीजिए, आप लोग शांति से घर चले जाइए, हम इस सांप से निपट लेंगे। बहुत समझाने के बाद फिर भी बाबा नहीं माने तो लोग बाबा की आज्ञा पालन करके वो अपना घरे चले गए। जैसे ही पेड़ के नीचे आवाज़ आने लगी तो सांप खंडहर से जग गया। खंडहर से निकल करके बाहर देखा कि एक साधु बाबा बैठे हुए हैं। खंडहर से वह सांप निकल कर फुफकार मारता हुआ पेड़ के नीचे उतरा। जब साधु ने उस जहरीले सांप को देखा तो डरे नहीं, वो निडर होकर के उस सांप को देखते रहे, उस सांप को एकटक देखते रहे। तरह तरह से सांप ने बाबा को काटने के लिए डराने लगा। साधु बाबा टस से मस नहीं हुए। तब सांप बाबा से प्रभावित हो गया। तो सांप ने कहा कि ऋषिवर, मुझे भी उस अच्छे रास्ते दिखाइए, हम भी चाहते हैं कि लोग हमसे मिलजुल कर रहें, पेड़ के नीचे लोग आएँ, अपना मीटिंग करें, अपना बच्चे खेले कूदें, सब कुछ रहें, हम भी निवास करें इस पेड़ में, लोग भी आते जाते रहें, शांति व्यवस्था कायम रहे। अब मैं दोस्ताना व्यवहार से रहना चाहता हूँ, कोई तरीका बताइए। तो उस बाबा ने कहा कि तुम भी इन लोगों के साथ दोस्ताना व्यवहार में रह सकते हो। तो सांप ने कहा कि कौन सा तरीका है। तो बाबा ने कहा कि तुम अनावश्यक रूप से किसी को काटो मत, किसी को हानि मत पहुंचाना, आराम से अच्छे से रहना, दोस्ताना व्यवहार रखना, तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएगा, और आराम से मिलजुल कर रहना। इतना कहकर बाबा चले गए। अब सांप जो है, चूँकि बाबा के उपदेशों को पालन करना चाहता था, वह हिंसा को त्याग कर अहिंसा के रास्ते पर चलने लगा। अब लोग पेड़ के आसपास आते, सांप को देखते, सांप किसी को नहीं काटता, किसी को नहीं दौड़ाता, किसी को नहीं फुफकार मारता, शांति से वो रहता था। तो लोग धीरे धीरे सांप के करीब आने लगे। सांप किसी को हानि नहीं पहुंचा रहा था।
तब लोगों को लगा कि ये सांप किसी को नहीं काटेगा, तो बच्चे भी आके सांप से खेलने लगते, बड़े बुजुर्ग बूढ़े लोग भी सांप से आकर आसपास खेलने लगते। लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी थे जो सांप को हानि पहुँचाना शुरू कर दिया। चूँकि सांप बिल्कुल सीधा हो गया, किसी को काट नहीं रहा था, इसीलिए कुछ लोग उस पर पत्थर मारते, कुछ लोग डंडे से मारते, कुछ लोग उसके पूँछ को कुचलने लगते। तरह तरह से लोग उस सर्प को हानि पहुँचाने लगे। लेकिन फिर भी प्रत्युत्तर में सांप ने किसी को नहीं काटा, किसी को नहीं डराया धमकाया, शांति से रहा, सब कुछ सहा। लोगों का और मन बढ़ने लगा, सांप को और हानि पहुंचाने लगे। और एक दिन तो हद ही हो गया। कुछ गांव के लोग आए और सांप को पत्थर से मार मार कर लहूलुहान कर दिए। सांप घायल हो गया, फिर भी सांप ने किसी को नहीं काटा। वह खून से लथपथ था, घायल अवस्था में था, कराह रहा था। इसी दौरान फिर एक दिन वही साधु आए। जब साधु ने सर्प को इस हालत में देखा तो उन्होंने कहा, मित्र, तुम्हें इस हालत में किसने किया? तो सर्प ने कहा कि महाराज, ये तो आपके ही उपदेशों का फल है। आपने कहा था कि हिंसा को त्याग कर अहिंसा के रास्ते पर चलो, किसी को मत काटो, किसी की हानि मत पहुंचाओ। उसका नतीजा है कि आज मैं लहूलुहान हूँ। अब आप ही बताइए ऋषिवर कि ऐसा क्यों हुआ? हमसे कहाँ चूक हो गई? हमसे गलती हो गई या आपके उपदेशों में खोट था? तो उस महात्मा ने सर्प से कहा कि हमने तो ये कहा था कि शांति से रहना, किसी को हानि मत पहुंचाना, किसी को डसना मत, किसी की जान मत लेना, लेकिन तुमने फुफकार मारना क्यों बंद कर दिया? आत्मरक्षा में लोगों को डराना क्यों बंद कर दिया? इतना कथा सुनाने के बाद महात्मा बुद्ध ने अजातशत्रु से कहा कि राजन, आपने भी वही गलतियां की है जो सर्प ने किया। आत्मरक्षा में सर्प ने लोग फुफकार मारना बंद कर दिया, लोगों को डराना बंद कर दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि उसे घायल होना पड़ा, लहूलुहान हो गया। आपने भी वही गलती की। हमने कहा था कि अहिंसा के रास्ते पर चलना, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आत्मरक्षा में तलवार न उठाए, ज़रूरत पड़े तो तलवार मत उठाना, ऐसा हमने नहीं कहा था। आप अपने राजधर्म से, आप अपने क्षत्रिय धर्म से विमुख हो गए, इसीलिए आपको ऐसी समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है। आप क्षत्रिय धर्म का पालन अगर किए होते तो आपको ये समस्या नहीं झेलनी पड़ती। आप अंदर से साधु बने रहिए, लेकिन बाहर से एक क्षत्रिय धर्म का भी पालन कीजिए। समाज में अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे लोग भी होते हैं। जो बुरे लोग हैं, जो राज्य को, आपको या आपकी प्रजा को हानि पहुंचाना चाहते हैं, उनको आत्मरक्षा के तहत अगर हिंसा भी करना पड़े तो अहिंसा ही है। इसलिए आत्मरक्षा में किया गया हिंसा भी अहिंसा माना जाता है। तो ये थी छोटी सी कहानी। भले ये कहानी हजारों साल पुरानी कहानी है, लेकिन इसकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। आज दुनिया में सैकड़ों ऐसे देश हैं जहाँ लोकतंत्र है, जनता की शासन है, सरकारें हैं, लेकिन फिर भी हर एक देश में, हर एक लोकतांत्रिक देश में भी वहाँ पे पुलिस प्रशासन है, बड़े बड़े हथियार हैं, रक्षा विभाग है, वायुसेना, थल सेना, जल सेना, सब कुछ है। तो ऐसा क्यों है? वह इसलिए है कि आत्मरक्षा में ज़रूरत पड़े तो इसका इस्तेमाल करके देश को बचाया जा सके। अगर ये हथियार, अगर ये सेना न रखा जाए तो पड़ोसी राज्य हम पे अटैक कर देंगे और हमें क्षति पहुंचाएंगे। इसीलिए आत्मरक्षा में लोकतांत्रिक देश को भी सेना रखनी पड़ती है, हथियार रखने पड़ते हैं, वरना हालत वही हो जाएगी जो सर्प को हुआ था। ज़्यादा सीधा बनिएगा तो समस्याएं झेलना पड़ेगा। आपने देखा होगा, आपने सुना भी होगा कि जंगल में जो पेड़ सबसे सीधा होता है वह सबसे पहले काटा जाता है। यही सिद्धांत हमारे मानव जीवन पर भी लागू होता है। हद से ज़्यादा सीधा रहिएगा तो परेशानी झेलना पड़ेगा। तो कहने का अर्थ है कि हद से ज़्यादा सीधा होना भी बेवकूफ़ी है। इसलिए आत्मरक्षा में ज़रूरत पड़े तो शक्ति का इस्तेमाल करना भी नीति सम्मत होता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे साथियों, वीडियो कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।